गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th ये आपका छठा चैप्टर है बेटा, लीनियर इनइक्वालिटीज। ये आपकी फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर के लिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ए और बी दो सेम क्वांटिटी है। सेम क्वांटिटी का मतलब यहाँ पर जो इसकी यूनिट है वही यूनिट इसकी है। क्लियर है? इन दोनों में मैथमेटिकली क्या क्या रिलेशन हो सकता है? पहली बात, ए और बी दोनों इक्वल हो सकते हैं। दूसरी बात, ए बी से छोटा हो सकता है। तीसरी बात, ए बी से बड़ा हो सकता है। इन तीन रिलेशन के अलावा तो इन दोनों के बीच में मैथमेटिकली कोई रिलेशन नहीं बन सकता। वापस फिर सुन, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हो सकते हैं। ए बी से छोटा हो सकता है, ए बी से बड़ा हो सकता है। यहाँ पर मैंने तीन तरीके के सिंबल भी यूज किए: इक्वल सिंबल, लेस सिंबल, ग्रेटर सिंबल। यदि इक्वल सिंबल है तो उसे हम इक्वलिटी कहते हैं। इक्वलिटी का मतलब इक्वेशन। यदि दो के बीच में या दो क्वांटिटी के बीच में हमारे पास इक्वल का साइन लगा हुआ होता है तो उसे इक्वलिटी कहा जाता है। यदि दो क्वांटिटीज के बीच में लेस या ग्रेटर का साइन लगा हुआ होता है तो उसे इनइक्वलिटी कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? इक्वलिटी के अंदर सिर्फ इक्वल साइन आता है और इनइक्वलिटी के अंदर आपका लेस का साइन भी आता है, साथ साथ वो ग्रेटर देन साइन भी कंसीडर करता है। अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि लेस और ग्रेटर के साथ इक्वल भी लगा देते हैं, तो आइए करते क्या है। स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी के अंदर या तो लेस आता है या ग्रेटर आता है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है, या तो बिल्कुल ही छोटा है या बड़ा है, बट दोनों सेम नहीं है। बट स्लैक इनइक्वलिटी, ये होते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, ये होते हैं स्लैक इनइक्वलिटी। ए और बी दो सेम क्वांटिटी है, इनकी यूनिट सेम है। दोनों वैसे डिफरेंस हो सकते हैं, 5 रुपये हो सकता है, 7 रुपये हो सकता है, बट दोनों की यूनिट सेम है। क्लियर है? लेस के साथ इक्वल लगाना या ग्रेटर के साथ इक्वल लगाना, ये स्लैक इनइक्वलिटी के अंदर आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास बेसिकली 4 तरीके की सिंबल्स मिले: लेस, ग्रेटर, लेस के साथ इक्वल, ग्रेटर के साथ इक्वल। लेस, ग्रेटर, लेस के साथ इक्वल, ग्रेटर के साथ इक्वल। जो लेस और ग्रेटर है इनको कहा जाता है, वापस फिर सुनिए, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। और लेस के साथ इक्वल या ग्रेटर के साथ इक्वल है तो इसे कहा जाता है स्लैक इनइक्वलिटी। क्लियर है? तो आइए अब इनइक्वलिटी की मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या होती है। टू रियल नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड टू, वो दो रियल नंबर या कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है जो रिलेट करते हैं कुछ सिंबल्स को, जैसे लेस, ग्रेटर, लेस के साथ इक्वल या ग्रेटर के साथ इक्वल, उसको कहा जाता है इनइक्वलिटी। क्लियर है? ये तो बात हो गई इक्वलिटी और इनइक्वलिटी की। एक्चुअली चैप्टर का जो नेम था वो कुछ और था, लीनियर इनइक्वलिटी। तो लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब होता है जिसके अंदर हम वेरिएबल्स, जो हम वेरिएबल लेके चलेंगे, उनकी जो पावर होगी वो हमेशा 1 होगी। लीनियर इक्वलिटी हो या लीनियर इनइक्वलिटीज हो, इक्वलिटी या इनइक्वलिटीज हो, तो पावर जो हम वेरिएबल्स की लेते हैं वो हमेशा 1 होनी चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा चली जाए तो उसे हम लीनियर इनइक्वलिटी नहीं कह सकते। क्लियर है यहाँ तक? इसके साथ साथ मैं थोड़ा और बता देता हूँ, इस चैप्टर का जो यूज है वो 11 से ज़्यादा 12th में बहुत ज़्यादा यूज है। आपके पास 12th में इस चैप्टर के लिए 2 और नए चैप्टर मिलेंगे, एक प्रोबेबिलिटी, एक होता है एलपीपी। एलपीपी मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इन 2 चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज है इनइक्वलिटी का। बेसिकली इस टॉपिक का कहीं ना कहीं यूज होता रहेगा, बट एलपीपी और प्रोबेबिलिटी के अंदर हद से ज़्यादा यूज होगा। इनके ग्राफ्स एलपीपी में तो बहुत ही ज़्यादा यूज होंगे। 80% इस चैप्टर का यूज 12th में होगा, वो भी एलपीपी के अंदर। तो इस चैप्टर के कंसेप्ट, प्लीज़ इसका लॉजिक आप ध्यान से सुनना और समझना। आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा है, कोई छुटकू, क्लास में कोई भी टेस्ट हुआ जिसमें उस बच्चे के x मार्क्स आते हैं, x मार्क्स आते हैं। x एक वेरिएबल है, वो कितने भी हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं। मैंने एक वेरिएबल्स कंज्यूम किया, एक वेरिएबल्स को एज्यूम किया, दैट इज x। छुटकू एक छोटा सा बच्चा है, क्लास में कोई भी टेस्ट हुआ और उस बच्चे के जो मार्क्स आते हैं वो x मार्क्स आते हैं।
छुटकू के पेरेंट्स टीचर के पास जाते हैं, तो टीचर उसके पेरेंट्स से क्या क्या जवाब देता है। अब वो जो जवाब देता है वो डायरेक्ट ऐसा नहीं कहता कि इसके 40 मार्क्स है या इसके 70 मार्क्स है। टीचर के पेरेंट्स से रिप्लाई देने का तरीका है इस चैप्टर के लिए वो तरीके की फॉर्म में देता है। तो आइए उसने किस किस तरीके की फॉर्म में आंसर दिए। टीचर ने पेरेंट्स से कहा कि छुटकू स्कोर्स ग्रेटर देन 40 मार्क्स। पहली स्टेटमेंट क्या है कि जो छुटकू है, जो छोटा सा बच्चा है, वो 40 नंबर से ज़्यादा लाता है। समझ गए होंगे इसका मतलब, वो कितने भी ला सकता है। ऐसा तो कोई उसने कहा नहीं कि 42 लाता है या 50 लाता है, बट उसने क्या कहा कि जो छुटकू है वो स्कोर करता है 40 नंबर से ज़्यादा। क्लियर है। सेकंड कि छुटकू स्कोर्स लेस देन 80 मार्क्स। टीचर ने फिर उस पेरेंट्स से कहा कि जो छुटकू है वो 80 मार्क्स से कम लाता है। अब कितना कम लाता है उसने वो चीज़ भी रिप्रेजेंट नहीं की। थर्ड, छुटकू स्कोर्स एटलीस्ट 40 मार्क्स। इस एटलीस्ट के मतलब होता है कि 40 और 40 से बड़ा। एटलीस्ट का मतलब देखिए, इसके अंदर ग्रेटर साइन, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर साइन, लेस देन है तो लेस साइन, बट यहाँ पर एटलीस्ट है। एटलीस्ट का मतलब है 40 भी ला सकता है और 40 से ज़्यादा भी ला सकता है, इसलिए ग्रेटर भी साइन आया, साथ साथ आपके पास इक्वल भी साइन आया। एटलीस्ट के अंदर हमेशा ग्रेटर लेस आता है और एट मोस्ट के अंदर हमेशा लेस और साथ इक्वल आता है। एटलीस्ट में ग्रेटर के साथ इक्वल, एट मोस्ट में लेस के साथ इक्वल। इसको मिनिमम भी कहते हैं, मिनिमम, और इसको मैक्सिमम भी कहते हैं। मैक्सिमम में हमेशा लेस साइन आता है। आपसे कहीं मैक्सिमम 100 मार्क्स तो आप उससे कम ही मार्क्स लोगे। तो छुटकू के पेरेंट्स को कितने तरीके के जवाब मिले टीचर से द्वारा। ग्रेटर देन 40 तो उसके दिमाग में गया कि हाँ 40 से ज़्यादा। सेकंड जवाब मिला उसे 80 मार्क्स से कम, तो उसको लगा है 80 से कम। थर्ड जो उसको रिप्लाई मिला 40, एटलीस्ट 40 मतलब 40 या 40 से ज़्यादा, बट उसको जो फोर्थ आंसर मिला वो क्या मिला, एट मोस्ट 80 मीन्स 80 तो है और 80 से कम भी हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे कहने वाली बात क्या थी कि जो मेरे पास वेरिएबल है वो सिर्फ एक वेरिएबल है, दैट इज एक्स। यहाँ पे भी एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक्स वेरिएबल है। कहने का मतलब सिर्फ एक वेरिएबल है, इसे कहते हैं वन वेरिएबल इनइक्वालिटीज। इन सभी वेरिएबल्स की यहाँ पर जो भी वेरिएबल वो यूज कर रहा है, इसकी जो पावर है वो 1 है, इसलिए इसको लीनियर भी कहा गया। इसे मैथमेटिकली क्या कहा जा सकता है, लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। क्या कहा जा सकता है, लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल ही तो है। आप ध्यान से देखें, यहाँ पे भी एक्स 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 एक्स, और लीनियर इसलिए क्योंकि जो एक्स की पावर है वो हर केस में 1 लिखी गई है। क्लियर है। ये बात हो गई लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। अब बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स की। आइए 2 वेरिएबल्स का एक एग्जांपल समझते हैं। एक अंजू नाम की लड़की है, उसके पास टोटल 120 रुपीज़ है। वो किसी दुकान पे गई रजिस्टर और पेन को परचेज करने के लिए। उसने दुकानदार से पूछा कि रजिस्टर पेन की कॉस्ट कितनी है। दुकानदार ने जवाब दिया रजिस्टर जो है वो 40 रुपीज़ का है और जो पेन है वो 20 रुपीज़ का है पर रजिस्टर। एक रजिस्टर के 40 रुपये और एक पेन के 20 रुपये। क्लियर है। यहाँ पर 2 वेरिएबल बन गए, एक रजिस्टर और एक आपके पास पेन। उसके पास टोटल 120 रुपीज़ थे। अब ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसे 120 रुपये के ही परचेज करने हैं। हो सकता है अगर वो 110 रुपये में काम चला ले, हो सकता है 2 पीस इसके ले ले और 1 पीस इसका ले ले, उसके 100 रुपये में काम चल जाए। बट ऐसा तो नहीं हो सकता मैथमेटिकली 3 पीस ये ले ले और 2 पीस पेन ले ले। ऐसे तो उसकी जो कॉस्ट है वो 120, और अगर 3 पीस ये ले 2 पीस ये ले तो 40, तो 160 रुपये की कॉस्ट बैठेगी। लेकिन उसके पास पैसे तो सिर्फ 120 है, तो वो करेगी क्या। उसके पास ऑप्शन क्या मिले कि उसे सिर्फ 120 रुपये में परचेज करने हैं। अगर वो रजिस्टर पेन दोनों को खरीद भी ले और हो सकता है वो कम में खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं है। 110 रुपये में भी खरीद सकती है, 100 रुपये में भी खरीद सकती है। हो सकता है 2 रजिस्टर ले ले, एक पेन ले ले, मीन्स 2 पेन ले ले।
तो उसका 100 रुपये में काम चल गया। कहने का मतलब क्या निकला कि उसे 120 रुपये तक का ही खरीदना है, उसके पास इससे ज़्यादा पैसे नहीं है कि वो खरीद नहीं सकती। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले काम करना क्या है, मेरे पास एक्स रजिस्टर है कि एक्स रजिस्टर का मतलब एक्स यहाँ पर नंबर ऑफ रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई यहाँ पे नंबर ऑफ पेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल कॉस्ट किस तरीके से निकालेंगे, 40x प्लस में 20y। अगर 2 रजिस्टर लिए तो 2 यहाँ पे रखेंगे, एक पेन लिया तो 1 यहाँ पे रखेंगे, अगर 3 रजिस्टर यहाँ पे लिए तो 3 रखेंगे, नंबर ऑफ पेन्स यहाँ पे रखेंगे। तो एक रिलेशन बना दैट इज 40x प्लस में 20y दैट इज लेस देन इक्वल टू 120। 120 या 120 रुपये से कम का ही परचेज कर सकती है क्योंकि उसके पास 120 रुपीज़ है। क्लियर है? इसे कहते हैं लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपके पास 2 वेरिएबल एक्स वाई है, लीनियर इसलिए कहा गया क्योंकि दोनों की जो पावर है वो 1 है। नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर एल्जेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल। आपके पास कुछ इनइक्वेशन मिलेगी, उनके आपको सॉल्यूशंस बताने हैं। अगर यहाँ पे बीच में इक्वल साइन हो, नॉर्मली इक्वल हो, मतलब इनइक्वालिटी ना हो, तब आप बहुत सिंपली तरीके से सोल्व कर सकते हो जैसा आप अभी तक करते आए हो। बट यहाँ पर इनइक्वल का साइन है, इनइक्वल का मतलब है इनइक्वालिटी का साइन है। तो क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक्स की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है जिसके लिए हमारी स्टेटमेंट ट्रू रहे। तो आइए किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस में 3 लेस देन 20। तो बताइए x की कौन कौन सी वैल्यू होगी। इन्होंने 3 केस में क्वेश्चंस को बांटा, पहला नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर और रियल नंबर। नेचुरल नंबर के अंदर क्या आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन है 2x प्लस में 3 लेस देन 20। डायरेक्टली अगर इक्वल का साइन होता है तो आप पॉजिटिव 3 को नेगेटिव 3 कर सकते हो, बट जो लेस और ग्रेटर वाले साइन होते हैं तो आपको सेम नंबर से एडिशन और सेम नंबर से सब्ट्रैक्शन करना होता है। आप करने को डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं होता, बट रूल ये होता है जैसे यहाँ पर पॉजिटिव 3 लिखा हुआ है, आपको इसे हटाना है। आप अभी तक क्या करके आए, उस 3 को इधर भेज देते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। बट यहाँ पर क्या करना है, आपको दोनों तरफ इस 3 को हटाने के लिए -3 यहाँ पे भी किया और -3 आपने यहाँ पे भी किया। क्लियर है? पॉजिटिव 3 से नेगेटिव 3 खत्म, तो ये हो गया 2x 17 और x की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 17/2। x की वैल्यू निकल गई 8.5, मीन्स 8.5 से छोटा। अब नेचुरल नंबर के पास चलते हैं। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हमें जाना कहाँ तक है, इसके अकॉर्डिंग 8.5 से कम तक। तो पहले का आंसर क्या हुआ, सेट की फॉर्म में लिखेंगे 1 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 और 8 भी हम ले सकते हैं क्योंकि 8 छोटा होता है 8.5 से। यहाँ पर मैं 9 नहीं ले सकता क्योंकि 9 ग्रेटर चला जाता है। आपको याद रखना है, सेट की फॉर्म में लिखना है। इंटीजर, देखिए इंटीजर में तो इंटीजर नंबर होते क्या, सबसे पहले ये देखते हैं। इंटीजर नंबर वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव होते हैं, साथ साथ वो कंप्लीट नंबर भी होते हैं। कंप्लीट मीन्स डेसिमल नंबर्स नहीं होते। तो इंटीजर के अंदर कहाँ कहाँ तक हो सकते हैं, 8 7 6 5 और कहाँ तक, माइनस टर्म तक, क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो आपको इसका आंसर किस फॉर्म में देना है, सबसे पहले 8 7 6, फिर इस तरीके से आप डैश 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 लगा सकते हो। इट मीन्स ये माइनस इन्फिनिटी तक है और मैक्सिमम कहाँ तक है, 8 तक, क्योंकि ये इंटीजर नंबर है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, जो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, साथ साथ वो पॉइंट्स में भी हो सकते हैं। तो रियल नंबर को कभी सेट्स की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। रियल नंबर के लिए लिखना कैसे होता है, इसका मतलब है x की वैल्यू 17/2 से छोटी। तो छोटी कहाँ तक, ऑब्वियस ही बात है माइनस इन्फिनिटी तक। तो आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा, इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर आपको 17/2 तक जाना है। अब यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अगर इक्वल होता है तो आप क्लोज इंटरवल लगाओगे और ये अगर इक्वल नहीं है तो आप यहाँ पर ओपन इंटरवल लगाओगे। वापस फिर सुनिए, ओपन और क्लोज में क्या होता है, ओपन का मतलब होता है ये वैलिड नहीं है, मीन्स इससे चाहे थोड़ी सी कम हो वो वैलिड है। क्लोज होता तो आप 17/2 को भी इंक्लूड कर लेते, और यहाँ पर क्लोज कब होता, जब यहाँ पे इक्वल होता। क्लियर है?
आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 3 माइनस में 2x लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस में 32। सबसे पहले काम क्या करना है, ये पॉजिटिव 3 लिखा हुआ है, इसको हटाना है तो आप दोनों तरफ -3 कर लीजिए। -3 यहां पे भी किया और -3 आपने यहां पे भी किया। क्लियर है। इसके बाद काम क्या करते हैं, इस 3 से 3 खत्म, 35। इस पॉजिटिव x को इधर की तरफ मूवमेंट करते हैं तो ये -x हो गया, ये हो गया -35, यहां हो गया -3x ग्रेटर देन -35। अच्छा एक और बात, अगर ये इक्वलिटी होता है तो माइनस से माइनस काट सकते हैं अगर इक्वलिटी होता है, बट ड्यू टू इनइक्वलिटी कभी भी नेगेटिव से नेगेटिव नहीं काटा जाता, और यदि आप काट देते हो तो आपको इस साइन को चेंज करना होगा। लेस है तो ग्रेटर, ग्रेटर है तो लेस। जैसे मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 3x दोनों का नेगेटिव हटाने पर इसका साइन चेंज हो जाता है, तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड करने पर ये हो गया इस तरीके से, ये हो गया इस तरीके से। तो आपके पास एक तरीके से x की क्या वैल्यू निकल के आई, 35/3 से छोटी। अगर रफली देखते हो तो कहाँ तक है, 11.6 तक। क्लियर है, 11.6 से छोटी होनी चाहिए। पहला केस क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से, 1 से। आपको जाना कहाँ तक है, 11 तक जा सकते हो। 11 से 12 पर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो 11.6 तक ही वैलिड है। 1 2 कहाँ तक, आप 11 तक जा सकते हो। क्लियर है बात, क्लियर है यहां तक। सेकंड चलते हैं, x एक इंटीजर नंबर है। इंटीजर का मतलब क्या होता है कि वो नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक जा सकता है, लेकिन हमें जाना कहां तक है, इंटीजर एक कंप्लीट नंबर को भी कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी हम 11 तक जा सकते हैं, तो इसका भी क्या आंसर हुआ, 11 10 9 8, लेकिन डॉट डॉट लगा दीजिए। डॉट डॉट का मतलब है इधर की तरफ -∞। क्लियर है। अब रियल नंबर के पास चलते हैं। रियल नंबर कभी सेट्स के फॉर्म में नहीं लिखे जाते, क्यों नहीं लिखे जाते, इसका रीज़न ये है क्योंकि सेट्स के फॉर्म में तो वही नंबर दिखाई देते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी होते हैं। रियल नंबर्स पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव और कहीं तक भी हो सकता है। पॉजिटिव भी कोई फिक्स नहीं है, लाइक 5.5 है तो 5.51 भी हो सकता है, 5.52 भी हो सकता है। तो रियल नंबर हमेशा इंटरवल्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं। 35/3 से छोटा कहाँ तक, ऑब्वियसली बात है -∞ तक, तो आपको इसको लिखना -∞ से 35/3 तक। इन्फिनिटी के साथ चाहे पॉजिटिव इन्फिनिटी हो चाहे नेगेटिव इन्फिनिटी हो, हमेशा ओपन इंटरवल आता है। बट इसमें इस इक्वल की वजह से जो हमें इंटरवल लगाना होगा वो हमेशा क्लोज लगेगा, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। क्लियर है यहां तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 3 times 2 minus x greater than equal to 2 times 1 minus x. Open the bracket. क्लियर है। इस पॉजिटिव 2 को हटाना है, दोनों तरफ -2 कर लीजिए। एक ही बात है, 2 से आपका 2 खत्म। यहां पर हो गया माइनस में 3x पॉजिटिव 4 ग्रेटर देन 2x। एक काम करते हैं, इस -2x को इधर ले आते हैं और पॉजिटिव 4 नेगेटिव 4 दोनों तरफ करते हैं। जब इधर -4 करेंगे तो 4 से 4 खत्म, तो इधर क्या लग गया, -2x इधर लाने के बाद -4। समझ गए होंगे, दोनों तरफ -4 किया, यहां वाला 4 कैंसिल हो गया, यहां वाला 4 इस तरीके से आ गया, यह आ गया -x लेस देन -4। मैंने अभी बात बोली थी कि दोनों तरफ अगर नेगेटिव हो या x का नेगेटिव आपको हटाना होता है तो आप हटा तो सकते हो, लेकिन आपका साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है। क्या मतलब है, x की वैल्यू 4 और 4 से छोटी, और क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला, रियल। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं भी बोलते तब भी वो रियल होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, -∞ से लेकर 4 तक। क्लोज क्यों आया, जस्ट ग्रेटर की वजह से, इसके साथ इक्वल लगा हुआ है। क्लियर है। इसी के अंदर एक और टॉपिक आता है, दैट इज नंबर लाइन। लेकिन नंबर लाइन होता क्या है,
सपोज करो मेरे पास एक नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 और ऐसे इन्फिनिटी तक है। आपके सामने लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 3 और x ग्रेटर के साथ इक्वल 3। मैं आपको दो चीज़ एक ही लाइन पे बता रहा हूँ। इसका मतलब है 3 से बड़ा और इसका क्या मतलब है 3 और 3 से बड़ा। यदि आपके सामने इक्वल ना हो आप क्या करोगे, 3 लोगे जो आपके पास 3 है, इसको ऐसे गोल करोगे और 3 से बड़ी को थोड़ा सा बोल्ड कर दोगे इस तरीके से। क्लियर है? यदि आपके साथ इक्वल लगा हुआ है मीन्स यहां पे, तब आप क्या करोगे, 3 लोगे, 3 को गोल करोगे लेकिन अंदर थोड़ा सा डार्क और करोगे, देन इसको आगे फॉरवर्ड करोगे। दोनों में डिफरेंस पता लग गया? ये दोनों रियल के लिए ही होते हैं। जिसमें इक्वल नहीं है उसे सिर्फ गोल गोल करना होता है और जिसमें इक्वल है उसको गोल के साथ साथ बोल्ड भी करना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, x की वैल्यू 4 और 4 से छोटी, तो इसका कैसे बना सकते हैं हम, एक नंबर लाइन लिया, इधर 0 1 2 3 4 5 और इधर माइनस इन्फिनिटी। ऐसे ही होता है। 4 और 4 से छोटी, आप 4 लोगे, इसको गोल करोगे, थोड़ा डार्क भी करोगे। डार्क किस लिए? क्योंकि उसमें इक्वल लगा हुआ है। और पेंसिल से इसे या पेन से आप इसे थोड़ा सा बोल्ड और कर दीजिए यहां तक और एक एरो बना दीजिए। क्लियर है? इसे कहते हैं कि किसी भी वेरिएबल्स को या एक्सप्रेशन को हम नंबर लाइंस पे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट लीनियर इनइक्वालिटीज का। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट लगता है आप मुझसे फ्रैंकली पूछ सकते हो, किसी भी समय पूछ सकते हो। यू हैव माय कॉन्टैक्ट नंबर। एंड फिर भी आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो 6.1 एक्सरसाइज की करनी है। जितने भी इस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं और उनमें आपको कोई डाउट लगता है आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू।